हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पीएस एजुकेशन में। तो आज हम जो पैराग्राफ लेकर आए हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है। इसमें हम बहुत सारी वर्ड मीनिंग सीखेंगे और यह पैराग्राफ हमें बहुत ही अच्छा मॉरल देके जाएगा। इससे हमें बहुत अच्छी सीख मिलने वाली है। तो इंग्लिश रीडिंग करना अगर आप सीखना चाहते हैं तो एक एक वर्ड की हिंदी मीनिंग हम यहाँ पर आपको समझाएंगे और ग्रामेटिकल वर्ड भी समझाएंगे, पूरे सेंटेंस को ट्रांसलेट करके आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये जो पैराग्राफ है इस पैराग्राफ का टॉपिक क्या दिया हुआ है, मतलब कि इसका नाम क्या है, कौन सी टॉपिक पे हम लोग बात करने जा रहे हैं और क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो इस टॉपिक का नाम है फॉल्स प्राइड। फॉल्स मतलब होता है मिथ्या, व्यर्थ का, और प्राइड मतलब होता है घमंड करना, अभिमान करना। मतलब कि व्यर्थ का या मिथ्या अभिमान, व्यर्थ का घमंड करना इस टॉपिक का नाम है। तो देखिए क्या है, कैसे व्यर्थ का घमंड नहीं करना चाहिए या करना चाहिए, हमें झूठ मूठ का घमंड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस टॉपिक से हमें ये सीख मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग करना। वंस ग्रेट पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर was traveling to his native place मिदनापुर। वंस मीन्स एक, ग्रेट मतलब होता है महान, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इतना बड़ा उनका नाम है। एक महान पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर was ट्रेवलिंग, वाज मीन्स थे, ट्रैवलिंग मतलब होता है यात्रा करना, ट्रेवल मतलब होता है यात्रा। तो वाज जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। तो क्या हो जाएगा, वाज ट्रेवलिंग, यात्रा कर रहे थे, टू हिज नेटिव प्लेस, अपने निवास स्थान के लिए। कहाँ पर उनका निवास स्थान था, मिदनापुर। तो एक महान पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, एक महान व्यक्ति जिनका नाम क्या था, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, अपने निवास स्थान के लिए, जो कि मिदनापुर था उनका निवास स्थान, यात्रा कर रहे थे। एक कॉलेज स्टूडेंट वाज आल्सो ट्रेवलिंग बाय द सेम ट्रेन टू द होम टू स्पेंड हिज वेकेशन दियर। एक कॉलेज स्टूडेंट, एक कॉलेज में पढ़ने वाला स्टूडेंट मतलब छात्र, वाज आल्सो ट्रेवलिंग, वाज मीन्स था, आल्सो मीन्स भी, ट्रेवलिंग मतलब यात्रा कर रहा। एक कॉलेज का स्टूडेंट मतलब कि जो स्नातक कर रहा था छात्र, वह भी यात्रा कर रहा था, बाय द सेम ट्रेन, बाय मीन्स के द्वारा, द सेम उसी ट्रेन मतलब उसी गाड़ी से, उसी रेलगाड़ी से, टू हिज होम अपने घर के लिए, टू स्पेंड बिताने के लिए, द वेकेशन मतलब छुट्टियाँ, देयर मीन्स यहाँ। तो क्या कर रहा है कि उसी सेम ट्रेन से, उसी ट्रेन से जिससे ईश्वर चंद्र विद्यासागर यात्रा कर रहे थे, उसी ट्रेन से एक कॉलेज का स्टूडेंट भी यात्रा कर रहा था, वह भी अपनी छुट्टी बिताने के लिए अपने घर जा रहा था। फिर क्या होता है, द ट्रेन स्टॉप्ड एट मिदनापुर। द ट्रेन रेलगाड़ी स्टॉप्ड, यहाँ पर देखिए सेकेंड फॉर्म आ गया, इसका मतलब कि पास्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, रुक गई, रुकी, एट मिदनापुर, कहाँ पर, मिदनापुर में ट्रेन रुक गई, रेलगाड़ी रुक गई। द कॉलेज स्टूडेंट कॉल्ड फॉर ए कूली टू कैरी हिज हैंड बैग। द कॉलेज स्टूडेंट, वह छात्र जो था, कॉल्ड बुलाया, फॉर ए कूली, इसके लिए जो कूली को आवाज़ दिया, बुलाया, टू कैरी ढोने के लिए, कैरी मतलब होता है ढोना, हिज हैंड बैग अपने हैंड बैग मतलब हाथ के झोले को, हाथ के बैग को। क्या किया उस कॉलेज स्टूडेंट ने, कूली को आवाज़ दिया कि मेरा झोला, मेरा बैग जो है वो ढोएगा। बाई चांस नो कूली कम हियर, ऐसा समय था, बाई चांस मतलब उस समय, ऐसा समय था, नो कूली कम हियर की कोई भी कूली वहाँ पर नहीं आया। विद्यासागर ऑफर्ड टू कैरी द हैंड बैग टू द बॉयज़ होम। विद्यासागर ऑफर्ड मतलब होता है सेवा प्रदान करना, टू कैरी ढोने के लिए, द हैंड बैग उस
हाथ वाले झोले को टू द बॉयज़, उस लड़के के होम मतलब घर। विद्यासागर ने क्या किया कि उन्होंने उस लड़के के इस बैग को ढोने की सेवा प्रदान की उसके घर तक। मतलब कि उन्होंने कहा कि चलो मैं तुम्हारे घर तक यह बैग ढोकर पहुंचा देता हूं। ऑन रीचिंग पहुंचने पर हिज होम, उसके घर, द कॉलेज स्टूडेंट, या कॉलेज स्टूडेंट मतलब विद्यार्थी जो था, ऑफर्ड, उसने भी सेवा प्रदान की विद्यासागर को एक आना। पहले क्या था, जो पैसे होते हैं वो जैसे 4 आने के 16 आने के 1 रुपये होते हैं, तो वैसे ही इसने क्या किया कि आना जो है यह भी एक मुद्रा है। तो क्या किया कि इसने 1 आना सेवा में उसको दिया, मतलब कि बैग ढोने के बदले में उसने 1 आना दिया। बट द पोलाइटली रिफ्यूज टू टेक इट, बट ही पोलाइटली, लेकिन उन्होंने, पोलाइटली मतलब होता है नम्रतापूर्वक, रिफ्यूज्ड मना कर दिया, इनकार कर दिया, टू टेक इट, इसको लेने से। लेकिन विद्यासागर ने इसे विनम्रतापूर्वक लेने से इनकार कर दिया कि नहीं भाई मुझे नहीं चाहिए। सम डेज लेटर, सम मीन्स कुछ, डेज मीन्स दिनों के, लेटर मीन्स बाद, कुछ दिनों के बाद, एक ग्रेट पार्टी वाज अरेंज, एक बहुत बड़ा आयोजन होता है, वाज अरेंज, एक बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन होता है, इन ऑनर ऑफ विद्यासागर, विद्यासागर के सम्मान में एक बहुत बड़ी पार्टी बुलाई जाती है कुछ दिन के बाद। द कॉलेज स्टूडेंट आल्सो अटेंड द पार्टी, वह विद्यार्थी, आल्सो मीन्स भी, अटेंड मीन्स होता है वहाँ पर गया, अटेंड किया, द पार्टी, उस पार्टी को। वह कॉलेज स्टूडेंट मतलब वह छात्र भी उस पार्टी को अटेंड किया, या मतलब कि उसको भी उस पार्टी में जाना था, वह भी गया। ग्रेट was his surprise and shame when he saw that the great Pandit was the same man who had carried his handbag to his home the other day। अब देखिए क्या कर रहा है, ग्रेट was his surprise, उसका आश्चर्य जो बहुत तेज, मतलब कि बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गया, एंड सेम और शर्म महसूस किया, व्हेन जब, ही सा उसने देखा, दैट कि, द ग्रेट पंडित, यह महान विद्वान, यह महान पंडित, वाज द सेम मैन, वाज मीन्स था, द सेम मैन वही आदमी, हु हैड कैरीड जिसने ढोया था, हिज हैंड बैग उसके बैग को, उसके हाथ के झोले को जिसने ढोया था, वह देखता है कि यह तो वही महान व्यक्ति है। हिज होम उसके घर को, द अदर डे उस दिन, या उस पहले दिन, दूसरे दिन, मतलब कि एक अन्य दिन, जिस व्यक्ति ने मेरे हैंडबैग को ढोया था, देखता है कि यह तो वही महान व्यक्ति है जिसने मेरे बैग को ढोया था। यह देख करके वो क्या होता है, आश्चर्यचकित और शर्मिंदगी महसूस करता है। द बॉय लर्न, लड़का सीख गया, क्या सीखा, अ लेसन, एक सबक, लड़का यहाँ पर एक सबक सीखता है, टू शन फॉल्स प्राइड, कि हमें क्या करना चाहिए, मिथ्या अभिमान नहीं करना चाहिए, मिथ्या अभिमान को ठुकरा देना चाहिए, नहीं करना चाहिए। शन मतलब होता है नफ़रत करना, टू शन मतलब होता है नफ़रत करना, ठुकरा देना। तो यहाँ पर वो क्या किया कि क्या सीखता है, उसे क्या सीखने को मिलता है कि हमें क्या है, फॉल्स यानी कि मिथ्या या झूठा अभिमान नहीं करना चाहिए। क्या था कि अभी तो कॉलेज में ही पढ़ रहा था, अभी ना कोई उसने फेम नेम कुछ भी हासिल नहीं किया था, लेकिन उसके पास इतना प्राउड था कि वो अपने आप से अपना बैग भी कैरी नहीं कर सकता था। तो यहाँ पर उसने देखा कि मैं जो है बेकार में ही इतना घमंड कर रहा था, अभी तो मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे इस तरह से घमंड नहीं करना चाहिए। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको पसंद आया होगा और आपने नए नए वर्ड यहाँ पर सीखे होंगे। कौन कौन से नए नए वर्ड सीखे हैं आप 1-2 वर्ड ज़रूर टाइप करिएगा जो आपको नया लगा होगा। स्टोरी कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।